क्वेश्चन नंबर 1 है फेमिनिन जेंडर ऑफ ड्यूक। ड्यूक क्या है? ड्यूक एक पद है, राजा के नीचे का जो शाही पद होता है वो ड्यूक है। तो इसका क्या बोला है यहाँ पे? ड्यूक का स्त्रीलिंग क्या है? फेमिनिन जेंडर ऑफ ड्यूक। इम्प्रेस, इम्प्रेस क्या है? ये है सम्राट की पत्नी या फिर महिला सम्राट। डचेस, डचेस है, ये है ड्यूक की पत्नी या महिला ड्यूक। तो यहाँ पे ड्यूक का फेमिनिन जेंडर पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे के ऑप्शन भी देखते हैं। प्रिंसेस, प्रिंसेस क्या है? राजकुमारी है। मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस क्या है? मालकिन या फिर स्वामिनी। ये सारे क्या हैं? शाही पद हैं। तो यहाँ पे फेमिनिन जेंडर ऑफ ड्यूक पूछा था, तो ड्यूक का फेमिनिन जेंडर क्या है? स्त्रीलिंग रूप है डचेस। ये पुरुष है और ये स्त्रीलिंग है। ड्यूक डचेस, ड्यूक की पत्नी को क्या कहेंगे? डचेस। एक्सप्लेनेशन, ड्यूक का सही स्त्रीलिंग रूप डचेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नाउन डज नॉट चेंज इन प्लूरल। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? कौन सा संज्ञा, विच नाउन डज नॉट चेंज इन प्लूरल, कौन सा संज्ञा बहुवचन में नहीं बदलता है? पहले में है माउस। माउस क्या है? चूहा। इसका प्लूरल फॉर्म होता है MICE, माइस। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। गूस, गूस दिया हुआ है, गूस मतलब होता है हंस। इसका भी प्लूरल फॉर्म होता है, क्या होता है? GEES, गीस। फिश, फिश का प्लूरल फॉर्म फिश ही होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल। फिश एक ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। ऑक्स, ऑक्स का क्या है? ऑक्शन, OXEN, ऑक्शन। तो यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में? विच नाउन डज नॉट चेंज इन प्लूरल, कौन सा संज्ञा बहुवचन में नहीं बदलता? तो फिश, ये नहीं बदला, दोनों में सेम है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिश का सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फेमिनिन ऑफ मॉन्क। मॉन्क क्या है? मॉन्क है, इसका मतलब होता है साधु या फिर भिक्षुक। साधु या फिर भिक्षुक। साधु ये पुरुष, तो यहाँ पे फेमिनिन पूछा है, ये क्या है? पुरुष है। मॉन्क मतलब पुरुष साधु, और इसका फेमिनिन क्या होगा? स्त्रीलिंग। मॉन्क का स्त्रीलिंग क्या है? क्वीन। क्वीन क्या? क्वीन मतलब होता है रानी। रानी। ये है काउंटेस। काउंटेस क्या है? ये है अर्ल की पत्नी। अर्ल की पत्नी है। नन, नन मतलब होता है साध्वी। साध्वी। तो यहाँ पे ये साधु है, मॉन्क मतलब पुरुष और नन मतलब स्त्री साध्वी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा नन। फेमिनिन ऑफ मंक का क्या होगा? नन होगा। लेडी मतलब होता है महिला या फिर स्त्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है नन, मॉन्क का नन। मॉन्क का स्त्रीलिंग नन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्लैंक टू ब्रदर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर। क्या बोल रहे हैं? वे दो भाई एक दूसरे से अलग नहीं हैं। यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक में? क्या आएगा? एन, अ, द या फिर नन? यहाँ पे आएगा द। द टू ब्रदर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर। वे दो भाई एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जब हम किसी खास दो लोगों के बारे में बात करते हैं तो उनके पहले क्या लगता है? द लगता है। तो यहाँ पे दो खास भाइयों के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा। यहाँ विशेष दो भाइयों की बात हो रही है, इसलिए द लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ब्लैंक मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। क्या बोल रहे हैं? मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, मतलब कि
मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। यहाँ क्या बोला जा रहा है? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा? एन, अ, द, नन। यहाँ पे आएगा द मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलॉन। यहाँ पे द क्यों आया? क्योंकि सामान्य सत्य बताने के लिए द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ चैरिटी। चैरिटी क्या है? चैरिटी है दान या फिर परोपकार करने वाली संस्थाएं, जहाँ पे परोपकार किया जाता है, चैरिटी। तो यहाँ पे चैरिटी का प्लूरल ऑफ चैरिटी, चैरिटी का बहुवचन क्या होगा पूछा है। यहाँ पे दिया हुआ है चैरिटीज़, चैरिटी। तो ये इसका प्लूरल फॉर्म होगा, इसका प्लूरल फॉर्म है वाई हटकर IES लगता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पे क्या है? चैरिटी का स्पेलिंग दिया हुआ है CHARITY, तो यहाँ पे वाई हटाकर क्या लगता है? CHARIT, फिर वाई की जगह में IES, ये इसका प्लूरल फॉर्म है। वाई हटकर क्या लगा है? IES। यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस वाई वाले शब्द में वाई हटकर IES लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज नॉट इट्स ऑन सिंगुलर। क्या है? विच इज नॉट इट्स ऑन सिंगुलर बोला है। इनमें से कौन सा शब्द है जो अपना सिंगुलर खुद नहीं होता, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्लूरल सिंगुलर खुद नहीं होता, कुछ और होता है, सिंगुलर फॉर्म बोल रहे हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है सीजर्स मतलब होता है कैंची, तो ये प्लूरल और सिंगुलर इसका दोनों फॉर्म सेम होता है, सीजर्स ही बोलेंगे। नेक्स्ट है स्पेक्टेकल्स मतलब होता है चश्मा, ये भी सेम होता है। टोंग्स मतलब होता है चिमटा, ये भी होता है। नेक्स्ट है स्टीरियो, ये क्या है? म्यूजिक सिस्टम है, तो स्टीरियो इसका सिंगुलर खुद नहीं होता, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विच इज़ नॉट इट्स ऑन सिंगुलर, क्या हो जाएगा? स्टीरियो का सिंगुलर, ये इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? ये होता है, इसमें STEREO स्टीरियो, इसमें S लगा हुआ है, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है, तो ये दोनों अलग होता है, सिंगुलर खुद नहीं होता बोल रहे हैं, इसलिए स्टीरियो। नेक्स्ट है यू स्पीक ब्लैंक ट्रूथ ऑलवेज। क्या है? यू स्पीक ब्लैंक ट्रूथ ऑलवेज, तुम हमेशा सच बोलते हो। यहाँ पे क्या आएगा? नो आर्टिकल, नन, यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी, नो आर्टिकल, क्योंकि ट्रूथ के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ट्रूथ के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 9 है प्लूरल ऑफ, क्या है यहाँ पे? प्लूरल ऑफ गूस। गूस क्या है? गूस मतलब पहले बता चुकी हूँ, गूस मतलब होता है हंस, तो यहाँ पे गूस का, हंस का बहुवचन क्या होगा पूछा है, ये भी पहले हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे दिया हुआ है गूसेस, नेक्स्ट है गूसस, गीस और गूज, तो इसका प्लूरल फॉर्म होता है गीज। गूस का प्लूरल फॉर्म गीस, GOOSE, और यहाँ पे क्या है? GEESE, यहाँ पे डबल O है, यहाँ पे डबल E है। ये बहुवचन है, सॉरी ये एक वचन है और ये बहुवचन है। गूस का बहुवचन होता है गीज। यह क्या है? इर्रेगुलर प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लैंक रिच शुड बी मर्सीफुल। यहाँ पे बोला जा रहा है अमीर लोगों को दयालु होना चाहिए, द रिच शुड बी मर्सीफुल। यहाँ पे क्या आएगा? द, एन, नन, यहाँ पे आएगा द।
द रिच शुड बी मर्सीफुल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पे क्यों आएगा द, क्योंकि रिच बोला जा रहा है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, पूरे वर्ग के लिए बात हो रहा है। जहाँ पे पूरे वर्ग के लिए बात होता है वहाँ पे क्या आता है, द आता है। पूरे वर्ग को दर्शाने के लिए द लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इट इज़ ब्लैंक ऑनर फॉर मी टू लीड ब्लैंक मॉनिटरिंग टीम। दो ब्लैंक हैं, यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ ऑनर। ऑनर यहाँ पे क्या आता है, ऑनर में ए एन आता है, सबको पता है। फॉर मी टू लीड ब्लैंक मॉनिटरिंग, ये क्या है, टीम। टीम क्या है, सामान्य है, इसलिए यहाँ पे ए आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में ए एन आएगा और सेकंड ब्लैंक में ए आएगा। ऑनर वॉवेल साउंड से शुरू होता है, इसलिए क्या आएगा, एन, और टीम सामान्य है इसलिए ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस्टर साइमन बिकेम ब्लैंक प्रिंसिपल ऑफ सेंट जेवियर्स। यहाँ पे क्या आएगा, इसका हिंदी मीनिंग होगा मिस्टर साइमन सेंट जेवियर्स के प्रिंसिपल बन गए। एन अ द नन, यहाँ पे आएगा नन आएगा यहाँ पे। मिस्टर साइमन बिकम प्रिंसिपल ऑफ सेंट जेवियर्स। पद या फिर डेजिग्नेशन के पहले क्या लगता है, आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए नन। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लूरल ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का बहुवचन क्या होगा बोल रहे हैं। इंडेक्स क्या है, सूची या फिर अनुक्रमणिका बोलते हैं ना, सूची। इंडेक्स, इंडिसेस, इंडेक्सेस, क्या होगा इसका प्लूरल फॉर्म, इंडिसेस, INDICES, ये इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है, इंडेक्स का बहुवचन रूप है। इसका मतलब होता है सूचियाँ, इसका मतलब होता है सूची, इसका सूचियाँ। लैटिन वर्ड का प्लूरल अक्सर ES में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जेंडर ऑफ रबर बॉल। रबर बॉल का जेंडर मतलब क्या होता है, लिंग। रबर बॉल का लिंग क्या है। मस्कुलाइन मतलब पुल्लिंग होता है। फेमिनिन क्या है, स्त्रीलिंग है। कॉमन मतलब सामान्य लिंग, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। और न्यूटर क्या है, न्यूटर है नपुंसकलिंग या फिर निर्जीव वस्तु के लिए इसका प्रयोग होता है। तो रबर बॉल क्या है, रबर बॉल है निर्जीव, इसलिए क्या हो जाएगा जेंडर ऑफ रबर बॉल का न्यूटर होगा इसका। निर्जीव वस्तुएं न्यूटर जेंडर में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फेमिनिन ऑफ रैम। रैम क्या है, रैम है नर भेड़। तो नर भेड़ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा पूछा है, लैम क्या है, भेड़ का बच्चा। यू है मादा भेड़, ये नर भेड़ है। और यू क्या है, ये मादा भेड़ है। गॉट क्या है, बकरी। और डो क्या है, फीमेल हिरण। तो यहाँ पे फेमिनिन ऑफ रैम का क्या हो जाएगा, यू। रैम का स्त्रीलिंग यू होता है। प्लूरल ऑफ किलो का बहुवचन क्या है, किलोज। क्या हो जाएगा इसका बहुवचन, इसमें एस लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, किलो का किलोज। संक्षिप्त रूपों में सामान्यता एस लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मस्कुलाइन ऑफ नन। इसके पहले नन वाला क्वेश्चन आया था, उसमें देख चुके हैं। तो यहाँ पे नन का पुल्लिंग रूप पूछा है, वहाँ पे
इसका पुल्लिंग रूप बताया था और ये था ऑप्शन में। तो मस्कुलाइन ऑफ नन देखते हैं। क्या है ये? मैटर, मॉन्क, सिस्टर, ड्विक। ड्विक एक शाही पद है। सिस्टर क्या होती है? बहन या फिर नन। मॉन्क क्या है? पुरुष भिक्षुक। और नन है स्त्री साध्वी। मैटर है माता। तो यहाँ पे नन, मस्कुलाइन ऑफ नन का क्या हो जाएगा? मॉन्क, भिक्षु या फिर साधु। नन का पुल्लिंग मॉन्क होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है फेमिनिन ऑफ स्टैग। स्टैग क्या होता है? नर हिरण। तो यहाँ पे स्टैग का स्त्रीलिंग रूप क्या है पूछा है? नर हिरण का। विक्सन, विक्सन क्या होती है? मादा लोमड़ी। हाइंड, हाइंड है मादा हिरण। स्टैग क्या है? नर हिरण और हाइंड मादा हिरण। फिली, फिली है, फिली मतलब होता है घोड़ी का बच्चा। और गूज, गूज है, गूज मतलब क्या होता है? हंस। तो यहाँ पे फेमिनिन ऑफ स्टैग का क्या हो जाएगा? हाइंड, नर हिरण मादा हिरण। स्टैग नर हिरण का स्त्रीलिंग हाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है वाइफ ऑफ अर्ल इज नॉन अस। अर्ल की पत्नी को क्या कहा जाता है? लेडी, लेडी मतलब क्या होता है? महिला होता है। ईयरलेस मतलब जिसके कान ना हो। और डचेस, डचेस मतलब क्या होता है? ये ड्विक की पत्नी है। और काउंटेस, काउंटेस ये है अर्ल की पत्नी। अर्ल की पत्नी को क्या कहा जाता है? काउंटेस। ये है अर्ल, ये है काउंटेस। अर्ल की पत्नी को काउंटेस, काउंटेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है इनकरेक्ट पेयर। इसमें से गलत जोड़ी कौन सा है बोल रहे हैं। पहले दिया हुआ है जेमनेजियम और जेमनेजिया। ये क्या है? जेमनेजियम और जेमनेजिया है व्यायामशाला। सही है ये। नेक्स्ट है फिनामिनिन, फिनामिनिन, फिनामिना। ये है घटना, घटना, घटना समूह। ये भी सही है। नेक्स्ट है मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। ये है स्मरण पत्र या फिर ज्ञापन। ये भी सही है। फॉर्मूला और फॉर्मूली, फॉर्मूली दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मूला और फॉर्मूलास। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।